बालाघाट से महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गरीब परिवार की सविता बन गई सफल व्यवसायी, आजीविका मिशन बनिया वरदान। गरीब परिवार की सविता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दिन बदल जाएंगे और एक वो व्यवसायी बन जाएगी। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। सविता के साथ ऐसा ही हुआ। सविता के मन में आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की ललक थी, लेकिन पूंजी का अभाव था। ऐसे में आजीविका मिशन से मिली मदद ने उसके दिन बदल दिए और एक वो सफल व्यवसायी बन पाई है। आपको बता दें, बालाघाट जिले की लालबर्रा तहसील के ग्राम खमरिया की निवासी सविता खरोले ने काफी गरीबी देखी। परिवार के जीवन यापन के लिए उसे गांव में मजदूरी करना पड़ता था। पति गुरु प्रसाद भी छोटी सी चिकन शॉप चलाने के साथ मजदूरी करते थे। आय केवल इतनी होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। कक्षा 10वीं तक पढ़ी सविता अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन परिवार के आर्थिक हालात उसे आगे बढ़ने नहीं देते थे। वर्ष 2019 में आजीविका मिशन के लोग गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आए। सविता भी इस मिशन से जुड़ गई। 15 फरवरी 2019 को रविदास आजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। सविता को इस समूह का अध्यक्ष बनाया गया। सविता के नेतृत्व व अनुशासन में उनका समूह अच्छा कार्य करने लगा। समूह की महिलाओं के आपसी लेन देन व नियमित रूप से बचत को देखते हुए आजीविका मिशन द्वारा समूह को पहले 5,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड की राशि दी गई। इसके बाद समूह की महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सीआईएफ की 50,000, साथ ही सीसीएल की 30,000, 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई। सविता ने समूह को मिली राशि से 30,000 रुपए ऋण लेकर अपने पति के लिए अक्टूबर 2021 में जूते चप्पन की दुकान खोली और इसके बाद उसने अक्टूबर 2022 में समूह से 2 लाख रुपए का ऋण लेकर कपड़ा दुकान शुरू की। वर्ष 2023 में सविता ने बैंक से 1 लाख रुपए का मुद्रा लोन लेकर कपड़ा दुकान का काउंटर बनाया और उसे अच्छी तरह से सजाया संवारा। जूता चप्पल व कपड़ा दुकान से सविता के परिवार को आय होने लगी तो उसने पति की चिकन शॉप को भी पक्का बना दिया है। सविता खरोले। कहाँ के रहने वाले हो? खमरिया। खमरिया। अच्छा, आपने एक छोटा सा व्यवसाय खोला है, किस योजना के तहत खोला है? जी सर, हमने तो वो समूह से वो जानकारी आई थी, एक सर आए थे तो उनने बोले कपड़े की शुरुआत यानी शहरों में साड़ी वगैरह बेचते हैं तो आप भी साड़ी वगैरह बेच सकते हो, ऐसा करके बोले। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर उन्हीं के पास से साड़ी वगैरह खरीदे। पहले शुरू में तो साड़ी वगैरह कच रखे, फिर धीरे धीरे अपना ग्राहक के हिसाब से फिर मांग करने लगे ग्राहक वगैरह, तो फिर बढ़ाते गए कलेक्शन। अच्छा, ये बताइए किस योजना के तहत आपको इतना बड़ा कारोबार आपने फैलाया है? ये मुद्रा स्व सहायता समूह के द्वारा हुआ है। तो आप लोग का समूह है, किस नाम चलता है समूह? हाँ, हमारे समूह का नाम रविदास आजीविका स्व सहायता समूह है। और कितनी महिलाएं जुड़ी है उसमें? 10 महिला हैं सर उसमें। सभी यही काम करती है कि अलग अलग काम करते हैं? हाँ, अलग अलग काम करते। हम्म। हमारे ग्राम संगठन का नाम दिशा महिला ग्राम संगठन है, उसमें 25 समूह है जुड़े हमारे खमरिया में। तो कोई दीदी है तो अपना वो क्या कहते हैं, चावल का भी व्यापार कर रहे हैं कुछ दीदी, और कुछ दीदी है तो बकरी पालन, सिलाई का काम। अच्छा, सरकार से आपको कितना लोन मिला था इस व्यवसाय के लिए? सर, हमने सरकार से तो 2-3 लाख का लोन लिया था। महाराष्ट्र बैंक से मुद्रा लोन और एचडीएफसी से लिया था। और अभी कितना प्रॉफिट होता है? कब से चालू की आपने दुकान इसको? 2020 से करे हैं, 21 से शायद। लॉकडाउन के समय से? नहीं, लॉकडाउन के समय से नहीं, उसके बाद 22 में करे हैं शायद। 22 लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट किया? लॉकडाउन के बाद तो 2022। तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है इसमें? हाँ सर, हो जाता है। तो बाकी जो लोन का, जो बैंक का जो कर्जा हो जाता है सब पूरा? हाँ, फिर वो मुर्गी दुकान है ना हमारे, फिर खेती से आ जाता है कुछ। अच्छा, पूरा पैसा सब पटा दिया आपने पूरा? हाँ सर, अभी किस्त है और पटाने। हाँ, वो भी लोन चल रही है। क्या नाम आपका? सविता खरोले।